ये आपका एक पोयम है, बहुत ही बढ़िया है, R.W. एमर्सन ने लिखा है ना। लिसन केयरफुली। तो इनकी ये आप बर्थ और जो भी है ना दिया गया है, यानी कि बर्थ और द नेशन बिल्डर्स है ना। तो नेशंस बिल्डर्स का हिंदी हमें जानना, वी आर टू नो अबाउट द नेशंस बिल्डर्स है ना हिंदी। तो नेशंस बिल्डर्स का मतलब होता है राष्ट्र के अपोस्ट्रोफी जो लगा है ना, इसका मतलब होता है यानी कि राष्ट्र के निर्माता कौन है? राष्ट्र के निर्माता। तो बहुत सुंदर पोएम है। एक एक वर्ड आप समझते चलिए है ना, एक एक वर्ड समझ में आएगा। नॉट गोल्ड है ना, सोना नहीं, बट ओनली मैन कैन मेक, केवल आदमी बना सकता है। सोना नहीं, आदमी बना सकता है ना। थोड़ा सा स्टेडिया में क्या होता है कि साहित्य का कुछ मिक्स कर देते हैं है ना, कुछ वर्ड्स उनको अपने मन से निकालना पड़ता है स्टेप टू स्टेप। तो क्या कहना चाह रहा है ना इसमें, तभी जो आज अपने मन से क्या कहना चाह रहा है उसको समझना है कि ओनली मैन कैन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग, material wealth cannot make a nation great and strong because material wealth has no life, so that's why it cannot be built a great nations, and man has a life, so that's why he can build a nations। समझ रहे हैं ना? वो यही कहना चाह रहा है इस लाइन में कि सोना चांदी या भौतिक संपदा एक राष्ट्र को बना नहीं सकती है, केवल कौन बना सकता है? आदमी। आदमी एक राष्ट्र को क्या बना सकता है? मजबूत और अखंड बना सकता है। ये पीपल का मतलब यहाँ पे होता है राष्ट्र। क्या होता है भैया? राष्ट्र होता है। क्या होता है? राष्ट्र। याद रखिएगा, ये पीपल एक राष्ट्र को ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि एक ओनली मैन, केवल आदमी है ना, केवल आदमी, चाहे वो औरत हो चाहे वो पुरुष हो, जिसमें जो जीवित है ना, वही तो एक राष्ट्र को बनाएगा। और जो निर्जीव है वो कौन बनाएगा? कभी कभी आदमी जो होते हैं ना, वो भी निर्जीव के जैसे होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना कि वो लेजी होते हैं, लेजीनेस में भी डेंजरस, तो हमें लेजी नहीं होना है। तो ये पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि केवल आदमी एक राष्ट्र को मजबूत और शक्तिशाली बना सकता है, यानी महान बना सकता है। मैं हूँ यानी जो व्यक्ति, मैं हूँ का मतलब होता है जो व्यक्ति ट्रुथ माने सच्चाई एंड हॉनर से, जो सच्चाई और सम्मान के खातिर जीता है, स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग, वो काफी लंबे समय तक कष्ट उठाता है ना। भाई जो सत्यवादी होगा उसके लिए तो दुनिया पीछे पड़ी रहती है, लोग जानते ही है ना। ब्रेव मैन हूँ यानी जो बहादुर व्यक्ति होते हैं, मेक वाइल अदर स्लीप, यानी जो बहादुर व्यक्ति होते हैं वो राष्ट्र के कार्य में 24/7 जो है वर्क अपना समय देते हैं, टाइम देते हैं है ना। और अदर स्लीप, और जो लेजी लोग होते हैं वो सोते हैं। हूँ दिया जिनमें हिम्मत होती है ना, जबकि और यहाँ मामला आ गया जबकि अदर्स फ्लाई, जिनमें हिम्मत होती है वो राष्ट्र के लिए कुछ करते हैं, और लेकिन जो चूतिया लोग होते हैं, बेवकूफ़ है ना, जो डरपोक लोग होते हैं, वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं है ना। इसीलिए लगेगा वाई अदर फ्लाई, यानी कि जो है अदर्स फ्लाई का मतलब होता है वो उड़ जाते हैं, पहले ही भाग जाते हैं। ये गोला तका तत्काल वो निकल गए वहाँ से। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप, वो एक नए राष्ट्र स्तंभ का निर्माण करते हैं। स्तंभ का मतलब राष्ट्र का भवन बनाते हैं है ना। वो एक देश यानी देश के क्या मतलब देश का क्या करते हैं? कल्याण करते हैं। एंड लेफ्ट देम टू दी स्काई, उन्हें उच्च शिखर तक ले जाते हैं है ना, और राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं। तो जो मतलब आलसी लोग होते हैं वो रणभूमि छोड़कर भाग जाते हैं, और जो बहादुर व्यक्ति होते हैं वो अपने देश के लिए लड़ते हैं। तो आपका ये चैप्टर आई होप दैट आप समझ गए होंगे है ना।